बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग मोस्ट पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम ट्यूरिंग मशीन है। करंटली अभी तक जितने भी हमने कंप्यूटेशनल मॉडल देखे थे जी, उनमें फाइनाइट ऑटोमेशन थी एंड देन उसके बाद हमने पुश ऑटोमेटा देखा था। हर मॉडल को एक्सप्लोर करने का हमारा पर्पस क्या था कि प्रीवियस मॉडल के अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो कुछ लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस वजह से हम नेक्स्ट मॉडल के ऊपर मूव ऑन कर देते हैं। जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस के अगेंस्ट ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बियॉन्ड दैट जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है उसके ऊपर जाके फाइनाइट ऑटोमेटा का जो मॉडल है वो फेल हो जाता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हमने नेक्स्ट जो मॉडल डिस्कस किया था उसे हम पुश डाउन ऑटोमेटा कह रहे थे। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हमने देखा था जी कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं उसके अगेंस्ट ये सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही करता है, बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसी लैंग्वेज जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज है ये उसके अगेंस्ट भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जिसके अगेंस्ट हम मशीन्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाँ, पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो पुश डाउन ऑटोमेटा की भी अपने लिमिटेशन हैं। कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिसके अगेंस्ट हमें पुश डाउन ऑटोमेटा भी उसकी कंप्यूटेशनल पावर जाके वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, वो उसके अगेंस्ट कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करें कि अगर हमारी लैंग्वेज कुछ इस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हम मशीन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर नंबर ऑफ एस बीस एंड सीज इक्वल हो और जो ऑर्डर है उसमें ए सबसे पहले अपीयर हो, उसके बाद बी अपीयर हो एंड देन सी अपीयर हो। अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है या एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अगेंस्ट हमें पुश डाउन ऑटोमेटा कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। ये वाली प्रॉब्लम पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा जिसके अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, देन हम उससे नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल है ट्यूरिंग मशीन, उसको डिस्कस करने जाएंगे, उसको देखने जाएंगे कि हमें किस तरीके से जो ऐसी नॉन रेगुलर लैंग्वेज जिसको पुश डाउन ऑटोमेटा सॉल्व नहीं कर सकता उसको हम ट्यूरिंग मशीन के थ्रू किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी हिरार्की की बात करें कि ये कंप्यूटेशनल मॉडल की हिरार्की वाइज हम इसको किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। सबसे कम लिमिटेशन या सबसे कम जो कंप्यूटेशनल पावर है वो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा की है। एंड देन फाइनाइट ऑटोमेटा से जो ज़्यादा पावरफुल मॉडल है हमारे पास वो पीडी है। अगर डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की पावर ज़्यादा, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एंड देन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल है जो कि किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो है जी ट्यूरिंग मशीन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज जिन लैंग्वेज के अगेंस्ट हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली उन लैंग्वेज के अगेंस्ट हम उसका पीडीए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और चूँकि हमें पता है कि तमाम की तमाम फाइनाइट ऑटोमेशन से सॉल्व होने वाली लैंग्वेज को हम पीडीए के थ्रू भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो तमाम लैंग्वेज जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश ऑटोमेटा के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, वो तमाम लैंग्वेज हम ट्यूरिंग मशीन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऐसी लैंग्वेज जो कि हमें पीडीए सॉल्व करके नहीं दे रहा वो हम ट्यूरिंग मशीन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ट्यूरिंग मशीन क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जी उसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
किसी भी ट्यूरिंग मशीन को डिफाइन करने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं जी, सबसे पहले हमें इनपुट अल्फ़ाबेट रिक्वायर है, जिसे हम नॉर्मली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली हमारे पास एक टेप होगी, सिमिलरली वैसी ही टेप जैसे कि हमने पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर देखी थी। थर्डली जी हमारे पास आउटपुट अल्फ़ाबेट्स हैं जी, जिसे हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन इसके अलावा हमारे पास स्टेट्स हैं जी, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, फाइनाइट नंबर में हमारे पास स्टेट्स हैं, और जो स्टेट हमारे पास कंपल्सरी हैं जी उसके अंदर स्टार्ट स्टेट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी टीएम मशीन के अंदर एक ही होगी। और इसके अलावा हमारे पास हॉल्ट स्टेट है। ये किसी भी टीएम के अंदर ऑप्शनल है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और एक से ज़्यादा भी इसकी पॉसिबिलिटी हॉल्ट स्टेट की। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल स्टेट्स जो कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर देखी थी, वो वाली स्टेट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जी ये बेसिकली कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो कि किसी भी ट्यूरिंग मशीन्स को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर है। इसके अंदर टेप का बिहेवियर, अगर हम टेप के बिहेवियर की बात करें तो टेप सिमिलरली हमने जिस तरह लास्ट टाइम बात की थी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, टेप के अंदर हमारे पास हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स रिजाइड करेंगे जी, जो कि सिमिलरली एक अरे के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने डिफाइन किया था कि टेप हमारी सिमिलरली एक अरे के तौर पे हम यूज़ कर रहे होंगे, जिसके अंदर हमारे पास सेल्स अवेलेबल होंगे, और हर सेल के अंदर कोई एक सेल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर हम करेक्टर ही इनपुट अल्फ़ाबेट्स का या फिर आउटपुट अल्फ़ाबेट का सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने बोला था जी कि हमारी टेप बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ब्लैंक करेक्टर्स पड़े थे, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है कि हमारी टेप की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, इसके अंदर जितना मर्जी हम डाटा सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारी टेप के एक कर्सर है जी, जो कि टेप हेड जिसको बोलते हैं। इस कर्सर को जो कि ये पॉइंट करेगा कि कहाँ से हमने डाटा रीड करना है, इसे हम टेप हेड बोल रहे हैं। लास्ट कंपोनेंट जो हमारे ट्यूरिंग मशीन का पार्ट है जी, उसे हम प्रोग्राम या ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं, जो कि ये डिफाइन करेगा किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर मूव करने के लिए हमें कौन सी ट्रांजिशन परफॉर्म करनी है। अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो किसी भी ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर रिक्वायर्ड है, वो पैरामीटर हमें कुछ इस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जी फर्स्ट पैरामीटर जो भी किसी भी ट्रांजिशन फंक्शन का होगा जी,
वो रीड कंपोनेंट है कि हम टेप से क्या चीज़ रीड कर रहे हैं। सेकंड पैरामीटर राइट कंपोनेंट का जी कि हम क्या चीज़ राइट कर रहे हैं टेप के ऊपर। एंड थर्ड पैरामीटर डायरेक्शन का है। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो चीज़ वेरी करती है हमारे पीडीए से, पीडीए के अंदर हमने देखा था कि कोई भी अगर हम इनपुट रीड कर रहे हैं तो इनपुट रीड करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेप हेड है उससे एक स्टेप आगे मूव कर जाना है। और हमने ये भी बात की थी कि जब हम किसी एक सेल को रीड कर लेते हैं पीडीए के अंदर तो दोबारा हम उस सेल को रीड नहीं कर सकते, और पीडीए के अंदर हमारी टेप लेफ़्ट टू राइट ही मूव करती है। बट इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमारे पास डायरेक्शन अवेलेबल है कि जब हमने किसी सर्टन लोकेशन से कोई करेक्टर या कोई इनपुट रीड करनी है, उस इनपुट को रीड करने के बाद अब हमने अपने टेप हेड के कर्सर की पोजीशन को किस डायरेक्शन में मूव करना है। हमारे पास दो ही डायरेक्शन अवेलेबल है, आइदर हम या तो राइट मूव कर सकते हैं किसी सर्टन सेल्स को रीड करने के बाद, या फिर हम अपने टेप हेड को लेफ्ट मूव करवा सकते हैं किसी सर्टन एलिमेंट को रीड करने के बाद। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर दीजिए अगर हमने कोई ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है, एज्यूम कर रहा हूँ जी मैं कि मैंने अगर टेप जहाँ पे मेरा टेप हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ से अगर मैंने करेक्टर ए रीड किया है, ए को रीड करने के बाद मैं कह रहा हूँ जी कि उसको राइट कर दें किसी करेक्टर बी के साथ, एंड देन उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन सेट कर दें वो जी राइट साइड में मूव कर दें। तो हम ट्रांजिशन फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखेंगे जिसमें फर्स्ट पैरामीटर रीड के कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है, सेकंड पैरामीटर उसके राइट के कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है, एंड देन थर्ड पैरामीटर उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है जो कि या तो राइट हो सकती है या लेफ्ट हो सकती है। राइट को नॉर्मली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटी सी ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करें और देखें कि उसकी वर्किंग किस तरीके से परफॉर्म होगी जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्टार्ट स्टेट है, हम कह रहे हैं जी स्टार्ट स्टेट से अगर मैं ए रीड करता हूँ तो ए को ए से ही रिप्लेस कर दें और राइट डायरेक्शन में मूव कर दें, या फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ तो बी को बी से रिप्लेस करें और राइट डायरेक्शन में मूव कर दें। स्टेट वन पे आने पे सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि बी रीड कर रहा हूँ, बी को बी से ही रिप्लेस करें एंड देन राइट मूव कर जाएं। सपोज ये मेरी स्टेट नंबर 2 है, एंड देन स्टेट नंबर 2 पे आइधर अगर मैं ए रीड कर रहा हूँ ए को ए से रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें, या अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ बी को बी से रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें। अगर स्टेट 2 पे मैं डेल्टा रीड करता हूँ, डेल्टा को डेल्टा से ही रिप्लेस करें और किसी भी डायरेक्शन लेफ्ट या राइट में मूव कर दें, सपोज मैं कह रहा हूँ कि राइट में मूव कर दें, और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम होल्ड कर दें। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें जो कि अंडरस्टैंड करने वाली, सबसे पहले एक चीज़ के स्टेट नंबर 1 की अगर हम बात करें, अगर हम कहते हैं कि हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा वो कंसिस्ट कर रहा है जी ए और बी के ऊपर, मेरा आउटपुट अल्फ़ाबेट वो भी कंसिस्ट कर रहा है जी ए और बी के ऊपर, और इसके अंदर हमारे पास ब्लैंक सिंबल डेल्टा भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे किसी भी आउटपुट सेट का पार्ट होता है। एंड देन हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन हमने हर एक स्टेट के ऊपर डिफाइन किए हुए हैं और हमारे पास सॉल्ट स्टेट की बना। अच्छा, अगर स्टेट नंबर 1 की बात करें तो स्टेट नंबर 1 के अंदर हमारे पास हमने बोला था कि जो इनपुट पे करेक्टर आ सकते हैं वो ए और बी आ सकते हैं, और जो ब्लैंक सिंबल है वो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट होता है।
अगर स्टेट नंबर 1 की बात करें तो स्टेट नंबर 1 पे हमने बी की ट्रांजिशन डिफाइन की है, ए की ट्रांजिशन डिफाइन नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है ये बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हमारे इस केस के अंदर अलावा ये हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हम यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि जब नॉन डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑल्दो कि हमें पता है कि नॉन डिटर्मिनिज्म के अंदर हम किसी एक स्टेट के ऊपर किसी सर्टन इनपुट को रीड करके मोर देन वन स्टेट पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर कहते हैं जी कि अगर स्टेट नंबर 1 के ऊपर अगर मैं ए रीड करता हूं तो ए रीड करके हम 2 पे भी जा सकते हैं और स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके हम 3 पे भी जा सकते हैं। हमें पता है कि नॉन डिटर्मिनिज्म का बिहेवियर हमें ये चीज़ अलाउ करता है, बट इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन हम इस तरीके की नॉन डिटर्मिनिज्म यूज़ नहीं कर सकते कि किसी एक स्टेट के ऊपर किसी सर्टन सिंबल के अगेंस्ट मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हमें अलाउ नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी इनपुट क्रैश कर जाएगी। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी हमने ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है तो नॉन डिटर्मिनिज्म इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक स्टेट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशंस हमने प्रोवाइड नहीं करनी। अगर किसी स्टेट के ऊपर कोई ट्रांजिशन मिस है और हमारे पास लेट्स सपोज स्टेट नंबर 1 के ऊपर अगर हमारे पास कोई इनपुट करेक्टर ए रीड होता है और उस इनपुट करेक्टर ए के अगेंस्ट हमारे पास स्टेट नंबर 1 के अगेंस्ट ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है, तो जब हमारे पास किसी स्टेट के ऊपर कोई ट्रांजिशन डिफाइन ना हो तो उस केस में हमारा ट्यूरिंग मशीन क्रैश कर जाएगी। तो जब ट्यूरिंग मशीन क्रैश कर जाएगी तो उसे नॉर्मली हम रिजेक्ट के केस के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर सक्सेसफुली हम हॉल्ट स्टेट के अंदर एंटर होते हैं तो हॉल्ट स्टेट बेसिकली हमारा सक्सेसफुल सिनेरियो कि ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई है, ये मशीन के ऊपर ये इनपुट एक्सेप्टेबल है। तो जी हम कोई स्ट्रिंग इसके ऊपर चला कर देखते हैं कि स्ट्रिंग चलाने के बाद हमारे इस ट्यूरिंग मशीन का बिहेवियर क्या होगा। सपोज कर रहे हैं जी हमारे पास जो टेप है, ये हमारी टेप है, इनपुट टेप। इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट सिंबल पड़े हैं, इनपुट की वैल्यूज़ पड़ी हैं, और इनिशियली हमारा टेप का जो कर्सर पॉइंट कर रहा होगा वो इनिशियल सेल के ऊपर या लेफ्ट मोस्ट सेल के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा। अब चला के देखते हैं जी कि स्टार्ट पे सबसे पहले स्टार्ट पे खड़े हैं जी। हम देख रहे हैं जी कि जहाँ पे मेरा टेप हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ से मैं क्या करेक्टर रीड कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरा टेप हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ पे मैंने जो करेक्टर रीड किया है वो ए है। हम कह रहे हैं ए को रीड करो और ए को ए से ही रिप्लेस करो। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ उसको उसी से ही रिप्लेस कर दो और किस डायरेक्शन में मूव कर दें। चूँकि राइट डायरेक्शन में मूव करने के बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अब ये कर्सर एक स्टेप राइट मूव कर जाएगा। अब हम स्टेट नंबर 1 पे आ चुके हैं। स्टेट नंबर 1 पे आने पे अब हम फिर रीड करें जहाँ पे हमारा टेप का हेड पॉइंट कर रहा है। हमने रीड किया जी बी रीड कर रहे हैं तो बी को बी से ही रिप्लेस करें। इस बी को बी से ही रिप्लेस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और हम क्या कह रहे हैं जी किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इस वजह से हम एक स्टेप राइट मूव कर रहे हैं और हम स्टेट नंबर 2 पे आ चुके हैं। अब हम कह रहे हैं जी कि अगर तो स्टेट नंबर 2 पे अगर हम ए रीड करते हैं तो उस ए को ए से ही रिप्लेस करो और राइट मूव कर दो, या अगर हम बी रीड करते हैं तो बी को बी से ही रिप्लेस करो और राइट मूव कर दो। इस केस में जहाँ पे मेरा टेप हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ से मैंने ए बी रीड किया, बी को बी से ही रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। बी को बी से ही रिप्लेस किया और हम राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। स्टिल अभी हम स्टेट नंबर 2 पे स्टे कर रहे हैं। स्टेट नंबर 2 पे नेक्स्ट हमने क्या जी रीड किया जी, हमने कर्सर से टेप हेड से रीड किया जी वो डेल्टा है, डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। डेल्टा को डेल्टा से ही रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए, जहाँ पे हमें पता है कि एक और डेल्टा या ब्लैंक सिंबल ही पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अब हम हॉल्ट स्टेट के अंदर एंटर हो गए तो इसका मतलब अब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्यूरिंग मशीन इस सर्टेन इनपुट के ऊपर ऑपरेट करेगा। एक और कोई रैंडम सी एग्जांपल ले लेते हैं जी, उसको चला के देखते और देखते हैं जी कि किस तरीके से ऑपरेट करेगा।
अच्छा जी, सपोज करें हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास जो सिग्मा गिवन है, सिग्मा कंसिस्ट कर रहा है ए बी, और चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट डेल्टा उसका पार्ट है जी, तो डेल्टा इंक्लूडेड होगा। हमारा जो गैमा आउटपुट सिंबल के करेक्टर हैं, सपोज वो 0 और 1 के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक सिंबल दोनों सेट्स का पार्ट होता है। सपोज ये कोई हमारे पास रैंडम ट्यूरिंग मशीन है, इसको अब हम चला के देखते हैं। फॉर एग्जांपल जी, स्टार्ट स्टेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले हमने स्टार्ट स्टेट पे क्या रीड किया जी, बी रीड किया। क्योंकि स्टार्ट स्टेट के ऊपर बी की ट्रांजिशन ही डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट स्टार्ट स्टेट पे डिफाइन है, तो इस वजह से ये इनपुट क्रैश कर देगी। क्योंकि क्रैश करके तो इसका मतलब क्या है कि ये इनपुट इस मशीन के ऊपर एक्सेप्ट नहीं होगी। सपोज करें कि हम कोई और इनपुट ट्राई करते हैं जी, ये इनपुट क्रैश होगी, तो ये इसका मतलब है इस ट्यूरिंग मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट इनपुट ट्राई करते हैं जी। स्टार्ट स्टेट पे हमने ए रीड किया, ए को रीड करने के बाद इस ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं जी विद ज़ीरो। अब ये वाला ए रीड होने के बाद अगर स्टार्ट स्टेट पे अगर हम ए रीड कर रहे हैं, उस ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं ज़ीरो से, इसका मतलब कि अब ये ए रिप्लेस हो जाएगा ज़ीरो से, और हम एक डायरेक्शन राइट में मूव कर रहे हैं, एक सेल हम राइट डायरेक्शन मूव करके चले गए। नेक्स्ट स्टेट नंबर 1 पे जी आ गए। स्टेट नंबर 1 पे अगर हम बी रीड करते हैं तो बी को 1 से रिप्लेस करते हैं, और अगर हम ए रीड करते हैं तो ए को 0 से रिप्लेस करते हैं। क्योंकि अभी हमारा जहाँ पे कर्सर लाई कर रहा है वहाँ पे हमने बी रीड किया, बी को अब हम 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट डायरेक्शन में मूव कर देंगे। इस बी को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया या 1 राइट कर दिया, और एक डायरेक्शन राइट पे मूव कर गए। अच्छा, क्योंकि बी रीड करने के बाद स्टिल हम स्टेट नंबर 1 पे ही स्टे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी भी हम स्टेट नंबर 1 पे ही हैं, और जो हमारा इनपुट कर्सर है वो एक स्टेप आगे जा चुका था। अब फिर अगेन हम जो सिंबल रीड कर रहे हैं जी वो बी है, बी को फिर हम बी को रिप्लेस करेंगे 1 से, इस बी को भी हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, और हम फिर राइट साइड पे मूव कर गए। स्टिल अभी हम स्टेट नंबर 1 पे स्टे कर रहे हैं। अब फिर हमने जो रीड किया जी वो ए है, इस केस में ए को रिप्लेस कर रहे हैं जी हम 0 से, और राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और स्टेट नंबर 2 पे मूव कर गए। ए को रिप्लेस किया जी हमने 0 से, राइट डायरेक्शन मूव करके, और अपने स्टेट की ट्रांजिशन लेके 1 से 2 पे आ गए।
अब स्टेज नंबर 2 पे जब हम डेल्टा रीड करेंगे तो डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस करने के बाद एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे राइट साइड पे और होल्ड करके एग्जीक्यूट कर देंगे, यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी गिवन इनपुट के अगेंस्ट अब टेप के अंदर जो आउटपुट पड़ी होगी वो 0 1 1 0 है। बेसिकली जो हमने ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट की है वो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है जो कि स्टार्ट और एंड विद ए से हो रही है। उसके अलावा जो भी इनपुट देंगे वो उसके ऊपर ये हमारी ट्यूरिंग मशीन फेल हो जाएगी। हम किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जी। एंड सिमिलरली किसी भी पुश रन ऑटोमेटा या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अगेंस्ट भी हम उसकी ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले किसी एक रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि वो हम किस तरीके से उसकी मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं किसी रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट। सपोज हमारी जो लैंग्वेज है वो इवन की लैंग्वेज है कि जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एज हैं और इवन नंबर ऑफ बीज अगर हमारी लैंग्वेज कंटेन करती है तो हमने उसको एक्सेप्ट करना है। सपोज ये स्टार्ट स्टेट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्ट स्टेट से अगर हम हमारा सिग्मा जो कंसिस्ट कर रहा है वो ए और बी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। स्टार्ट पे अगर हम ए रीड करते हैं तो ए को ए से ही रिप्लेस कर रहे हैं और हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज ये स्टेट नंबर हमारी 1 है, स्टेट नंबर 1। और अगर स्टार्ट से हम बी रीड करते हैं, बी को बी से ही रिप्लेस करना है और हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जी हमारी स्टेट नंबर 2 है। स्टेट नंबर 1 पे अगर मैं अगेन ए रीड करता हूँ तो ए को ए से रिप्लेस करने के बाद मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। और अगर मैं बी रीड करता हूँ, बी को बी से रिप्लेस करने के बाद हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसको हम स्टेट नंबर 3 कह रहे हैं। स्टेट नंबर 2 पे अगर हम ए रीड करते हैं जी, ए को ए से रिप्लेस करने के बाद हम स्टेट नंबर 3 पे मूव कर जाएंगे। सिमिलरली अगर स्टेट नंबर 3 पे अगर हम ए रीड करते हैं तो ए रीड करने पे हम उस ए को ए से रिप्लेस करेंगे और राइट डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। अगर स्टेट नंबर 2 पे अगर हम बी रीड करते हैं, बी को बी से रिप्लेस करेंगे और राइट डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। एंड इन केस अगर हम स्टेट नंबर 3 पे बी रीड करते हैं, उस बी को बी से रिप्लेस करेंगे और राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अगर स्टार्ट स्टेट पे हम डेल्टा रीड करते हैं, डेल्टा को डेल्टा से ही रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और मशीन को होल्ड कर देंगे। जी, हमने मशीन कंस्ट्रक्ट कर ली जो कि इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके ऊपर कोई इनपुट ट्राई करके देखते हैं,
ए बी जी हमारी इनपुट है, इसको हमें ट्राई करके देखना है। ये चूँकि इस इनपुट के अंदर इवन नंबर ऑफ फेज और इवन नंबर ऑफ फीस है, तो इस मशीन को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये ट्राई करके देखते हैं जी। सबसे पहले हम स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं जी। स्टार्ट स्टेट पे अगर हम ए रीड कर रहे हैं जी, जो हमने जहाँ पे हमारा इनपुट कर्सर लाई कर रहा है, अगर वहाँ से हम ए रीड कर रहे हैं तो ए को ए से रिप्लेस करना और राइट मूव कर देना है। अगर हम स्टार्ट स्टेट पे बी रीड कर रहे हैं तो उस बी को बी से रिप्लेस करना है और राइट डायरेक्शन में मूव कर देना है। जहाँ पे हमारा टेप हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ से हमने ए रीड किया जी। स्टार्ट स्टेट पे हमने ए रीड किया, ए को ए से ही रिप्लेस करना है, यानी कि जो रीड किया उसको वैसे ही रहने दें और राइट डायरेक्शन में मूव कर दें। अब हम राइट डायरेक्शन में मूव करके जा चुके हैं और जिस स्टेट पे खड़े हैं मुझे स्टेट नंबर 1 है। अब स्टेट नंबर 1 पे जी अगर हम बी रीड करते हैं तो बी को बी से ही रिप्लेस करें, यानी कि बी को चेंज नहीं करना, उसको बी ही रहने दें और राइट डायरेक्शन में मूव कर दें। बी रीड किया जी, बी को बी ही रहने दिया और राइट डायरेक्शन में मूव करके, और मूव करने के बाद हम जिस स्टेट पे चले गए जी वो 1 से 3 वाली स्टेट पे मूव कर गए। स्टेट नंबर 3 पे अगर हम ए रीड करते हैं तो ए को ए से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें। हमने ए रीड किया, ए को ए से ही रिप्लेस किया, इसका मतलब ए चेंज नहीं होगा, ए ही रहेगा। उसके बाद हम राइट डायरेक्शन में मूव करके और हम स्टेट 3 से स्टेट 2 पे ट्रांजिशन लेके चले गए। अब स्टेट नंबर 2 पे अगर हम बी रीड करते हैं तो बी को बी से ही रिप्लेस करें, बी रीड करते हैं तो बी को बी से ही रिप्लेस करें और राइट डायरेक्शन में मूव कर दें। बी को बी से ही रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए और जिस स्टेट पे चले गए जी वो अब हमारे पास स्टार्ट स्टेट एस है। नेक्स्ट हमने डॉलर डॉलर डेल्टा रीड किया जी। स्टार्ट स्टेट से अगर हम डेल्टा रीड करते हैं तो डेल्टा को डेल्टा से ही रिप्लेस करें और राइट डायरेक्शन में मूव कर दें। डेल्टा को डेल्टा से ही रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन में मूव करके और हम होल्ड स्टेट पे चले गए। अगर होल्ड स्टेट पे चले गए तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गए और चूंकि सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुई है तो इसका मतलब है कि ये इनपुट स्ट्रिंग हमारी ट्यूरिंग मशीन ने एक्सेप्ट कर ली है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं जी। ट्यूरिंग मशीन फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब हम उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम को हम पीडीए से सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जी वो लैंग्वेज है जी AN BN, equal number of A's and equal number of B's where A comes before B। इसके अंदर जी हमारे पास जो N है, N could be greater than equals to 0। अच्छा, सपोज करें कि अगर हमारे पास किसी टेप के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीस पड़े हुए हैं, हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब चूंकि अगर पीडीए की बात की जाए तो पीडीए के अंदर हमारे पास स्टैक था, तो हम कर क्या रहे थे कि जितने भी एज रीड कर रहे हैं उन एज को रीड करने पे हम उनको स्टैक पे पुश किए जा रहे थे, और जैसे ही हम बी रीड कर रहे थे उस केस में हम हर एक बी रीड करने पे एक ए पॉप करवा रहे थे स्टैक में से। और अगर एट द एंड अगर हम इनपुट टेप पे डेल्टा रीड कर रहे थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए और एम्प्टी स्टैक के केस में हमें डेल्टा इन रिटर्न मिल रहा था। तो अगर तो ये सिनेरियो बन जाता तो हम कह रहे थे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो गई है पीडीए के थ्रू। अब इस केस के अंदर हमारे पास एडिशनल स्टैक कोई नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेप ही है, इसी टेप को ही यूज़ करना है और इसी टेप को यूज़ करते हुए हमने इस लॉजिक को
सॉल्व करना है या इसको हमने इसकी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। तो इसमें अब हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है इस टैब के ऊपर, इसमें जो मेजर हमारे पास एक अपने जो कर्सर है उसको दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। हमने बेसिकली अपने कर्सर के डायरेक्शन से ही कुछ इस तरीके से लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है कि एट द एंड हम ये चीज़ कंप्यूट कर पाएँ कि जो जितने हमने एज रीड किए हैं उतने ही इसके अंदर 20 भी अवेलेबल थे और जो सारे एज हैं वो 20 से पहले अपीयर हो रहे हैं। अगर इसकी एक लॉजिक के ऊपर अगर बात करने जाएं जी, जो कि हम जिस तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले जब भी हम ए रीड करेंगे उस ए को हम किसी दूसरे सिंबल से रिप्लेस करते हैं। सपोज हम अगर ए रीड करते हैं तो उस ए को रिप्लेस कर देते हैं सिंबल वाई से। ए को रीड किया, ए को वाई से रिप्लेस कर दिया जी। फर्स्ट लेट्स सपोज अगर मैंने ये वाला ए रीड किया, इसको मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया। अब इस ए के अगेंस्ट मैंने इसके अगेंस्ट इसका बी कंप्यूट करना है या बी फाइंड करना है कि बी अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं कर क्या रहा हूँ जी, इस ए को वाई से रिप्लेस करने के बाद जितने भी एज आ रहे हैं उन तमाम एज को मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने का मतलब क्या है कि वो जो ए है उसको ए से ही चेंज करूँगा और मूव करता जाऊँगा अनटिल अनलेस मुझे वाई बी ना मिल जाए। जैसे ही मुझे फर्स्ट बी मिला, मैंने फर्स्ट बी को फाइंड करने के बाद इस बी को रिप्लेस कर रहा हूँ किसी दूसरे सिंबल जी के साथ। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ए के अगेंस्ट मुझे फर्स्ट बी मिल चुका है। ठीक है जी। अब अगेन हम क्या कर रहे हैं जी कि एक ए के अगेंस्ट एक बी मिल चुका हुआ है, तो उन ए और उन बी को रिस्पेक्टिवली हमने सिंबल वाई और जी से रिप्लेस कर दिया। अब चूंकि हम ये बी रीड कर चुके हैं, इस बी को रीड करने के बाद मैंने जी से रिप्लेस कर दिए। अब दोबारा मैं वापस जाऊंगा और दोबारा नेक्स्ट में ए फाइंड आउट करूंगा कि नेक्स्ट ए कहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने इस जी बी को जी से रिप्लेस करने के बाद लेफ्ट मूव करता गया, तब तक लेफ्ट मूव करना है जब तक कि मुझे वाई ना मिल जाए। मैंने इस जी को बी को जी से रिप्लेस किया, लेफ्ट मूव कर गया। इस ए को ए से ही रिप्लेस किया, लेफ्ट मूव कर गया। इस ए को ए से ही रिप्लेस किया, लेफ्ट मूव कर गया। अब जब मैंने लेफ्ट मूव करके जी रीड वाई रीड किया है, तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट ए इस वाई के आगे पड़ा होगा। तो मैंने फिर क्या किया जी, नेक्स्ट ए को फिर अगेन मैंने ए को मैंने वाई से रिप्लेस किया, ये वाई वाई ही रहा। नेक्स्ट ए को मैंने अगेन वाई से रिप्लेस कर दिया और तब तक राइट डायरेक्शन में मूव करता गया जब तक कि मुझे बी ना मिल जाए। इसका मतलब क्या है कि रास्ते में अगर मेरे पास ए आएगा तो उस ए को मैंने ए से ही स्किप करना है। अगर रास्ते में अगर जी मिलेगा तो जी को मैंने जी से ही रिप्लेस करना है। जैसे ही मुझे बी मिला, मैंने इस बी को फिर अगेन वाई से रिप्लेस कर दिया, जी से सॉरी रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट डायरेक्शन में दोबारा वापस मूव करना शुरू कर दिया। जिसका मतलब है कि नेक्स्ट ए के अगेंस्ट मुझे नेक्स्ट बी मिल चुका हो और उस ए को हम वाई से रिप्लेस कर चुके हैं और जो सेकंड बी मिला था उसको जी से रिप्लेस कर चुके हैं। अब इस बी को जी से रिप्लेस करने के बाद अगेन हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे अनटिल अनलेस के हमें वाई ना मिल जाए। तो उस केस में जितने भी जीज आएंगे, जी को हमने जी से रिप्लेस करना है और लेफ्ट मूव करना है। फिर अगर ए आया तो ए को ए से रिप्लेस करना है और लेफ्ट मूव करना है तब तक जब तक कि मुझे वाई ना मिल जाए। जैसे ही मुझे वाई मिला, मुझे पता है इस वाई के बाद डेफिनेटली आगे क्या पड़ा होगा, ए पड़ा होगा। अगर वाई के बाद ए पड़ा हुआ जी, उस ए को फिर मैंने रिप्लेस किया जी वाई से। नेक्स्ट आइट्रेशन में जो अगला ए था वो अगला ए भी, नेक्स्ट ए भी वाई से रिप्लेस हो गया। और अब हम कोशिश में आए जी कि हमें नेक्स्ट बी मिले। इसका मतलब है कि राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए अब हमें जितने भी एस या जीज मिलेंगे उनको हमने स्किप करना है अनटिल अनलेस कि मुझे बी ना मिल जाए। मैंने जी देखा जी, जी को जी से रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन मूव कर गया। फिर जी को जी से रिप्लेस किया, राइट डायरेक्शन मूव करके जैसे ही मुझे बी मिला, मैंने इस बी को अगेन जी से रिप्लेस किया और फिर लेफ्ट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दिया नेक्स्ट ए फाइंड आउट करने के लिए। अगर इस केस में मुझे जी से
बैकवर्ड आते हुए अगर मुझे कोई ए नहीं मिलता, इसका मतलब क्या कि जितने ए थे वो तमाम के तमाम ए रीड हो चुके हुए हैं। और देन अगेन मैंने राइट जाना और देखना है कि कोई बी तो नहीं बच गया जो कि अनरीड हो। अगर बी भी कोई नहीं बचा तो इसका मतलब क्या है कि जितने ए से उतने बीस भी रीड हो चुके हुए हैं। तो इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग ट्यूरिंग मशीन। देखते हैं कि ये हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट स्टेट है जी। हम सपोज कर रहे हैं कि स्टार्ट स्टेट पे हमेशा हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर स्टार्ट स्टेट पे हमें ए मिलता है तो उस ए को हम वाई से रिप्लेस कर रहे हैं और राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इस स्टेट को स्टेट नंबर 1 बोल रहे हैं। मैंने स्टार्ट स्टेट पे ए रीड किया, मैं इस ए को वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ और स्टेट नंबर 1 पे आ गया, और मैंने जितने भी आगे एज आ रहे हैं तमाम एज को स्किप करना है। तब तक स्किप करना है जब तक कि मुझे बी ना मिले। इसका मतलब कि स्टेट 1 पे अगर मैं ए रीड कर रहा हूँ उस ए को ए से ही रिप्लेस करें और राइट डायरेक्शन में मूव कर जाए। इसका मतलब क्या कि ये वाला ए भी स्किप हो जाएगा, ये वाला ए भी स्किप हो जाएगा। जैसे ही स्टेट 1 पे हमें बी मिला, जैसे ही स्टेट 1 पे अगर हमें बी मिला, इस बी को हमने बी के रिस्पेक्टिव सिंबल लेट्स सपोज जी से रिप्लेस कर दिया, इस बी को हमने जी से रिप्लेस कर दिया, और अब हम वापस बैक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करो, और हम जिस स्टेट पे मूव कर गए उसे स्टेट नंबर 2 कह रहे हैं। इस बी को जी से रिप्लेस करने के बाद हम एक स्टेप पीछे आ चुके हैं जी। इसका मतलब कि कहीं यहाँ पे अभी हम स्टे कर रहे हैं और स्टेट नंबर 2 पे खड़े हैं। अब हमने तब तक वापस आते रहना है जब तक कि हमें वाई ना मिल जाए। इसका मतलब है कि वापस आते हुए हमें क्या पॉसिबली मिल सकते हैं जी, एज मिल सकते हैं इस केस के अंदर। तो जितने भी एज रीड हो रहे हैं ए को ए से ही रिप्लेस करते जाएं और लेफ़्ट पे मूव करें। सपोज मैंने ये ए रीड किया, इस ए को ए से ही रिप्लेस किया, अगेन मैं लेफ़्ट मूव कर गया। फिर मैंने इस ए को ए से रिप्लेस किया, लेफ़्ट मूव कर गया। जैसे ही इस स्टेट पे अगर मैं वाई रीड करता हूँ, जैसे ही स्टेट नंबर 2 पे वाई रीड किया, स्टेट नंबर 2 पे जैसे ही हमने वाई रीड किया, वाई को वाई से रिप्लेस किया, अगेन राइट डायरेक्शन मूव कर गए, और अगेन हम स्टार्ट स्टेट पे आ गए। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा ये कर्सर इस ए के ऊपर आ चुका है जी, क्योंकि अब ये वाला ए रिप्लेस हो चुका है वाई से और ये वाला बी रिप्लेस हो चुका है उसके रिस्पेक्टिव करेक्टर जी से। अब हमारा कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है जी वो ए है। इस ए को अगेन हमने वाई से रिप्लेस किया, इस ए को अगेन हम वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, और हम राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। अगेन हम राइट डायरेक्शन में मूव कर गए और स्टेट नंबर 1 पे खड़े हैं। अच्छा, अभी पहले हमने डिफाइन किया था जी कि स्टेट नंबर 1 पे पॉसिबली हमें क्या मिल सकते हैं, एस। इसका मतलब है अगर ए आया रास्ते में तो ए को ए से ही रिप्लेस किया और राइट मूव कर गए। अब हमें पता है कि नेक्स्ट बी फाइंड करने के लिए हमें पॉसिबली जी भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर स्टेट नंबर 1 पे अगर हम कहीं पे जी रीड कर रहे हैं तो उस जी को भी जी से ही रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें ताकि हम नेक्स्ट बी फाइंड कर सकें। तो इस केस में स्टेट नंबर 1 पे जब हमने नेक्स्ट जी रीड किया था तो जी को जी से ही रिप्लेस किया और राइट मूव कर गए। अब हमारा कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है जी वहाँ से अब हमने क्या रीड किया है,
कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है जी, वहाँ से हमने बी रीड किया, इस बी को भी हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं जी, जी से। इस बी को रीड करने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया इसके रिस्पेक्टिव सिंबल जी से, और हम कह रहे हैं जी कि लेफ़्ट मूव कर जाओ। इस बी को जी से रिप्लेस करने के बाद हम लेफ़्ट मूव कर गए, इसका मतलब कर्सर एक स्टेप पीछे आ गया इस जी के ऊपर। अब हम स्टेट नंबर 2 पे खड़े हैं। पहले हम जब स्टेट नंबर 2 पे खड़े तो हमने बोला था कि पॉसिबली बैक डायरेक्शन में आते हुए हमें ए सी मिलेंगे, पर अब हमने देखा कि बैक डायरेक्शन में मूव करते हुए बी से वापस आते हुए हमें ए के अलावा जी भी मिल सकते हैं। तो इस केस में अगर बैक डायरेक्शन में आते हुए जी मिलता है तो जी को जी से ही रिप्लेस करें और लेफ़्ट मूव कर दें। तो इस जी को भी हमने जी से ही रिप्लेस किया लेफ़्ट मूव करके। यहाँ पे अब हमारे पास ए पड़ा हुआ है, तो स्टेट नंबर 2 पे अगर ए मिल रहा है तो ए को ए से ही रिप्लेस करें लेफ़्ट मूव करके। अब स्टेट नंबर 2 पे जो चीज़ रीड कर रहे हैं वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जी, वाई पड़ा हुआ है। अब इस वाई को वाई से रिप्लेस करके हम राइट डायरेक्शन मूव करके, वाई को वाई से ही रिप्लेस किया हमने और राइट डायरेक्शन में मूव करके कर्सर एक स्टेप फिर राइट हो गया और हम स्टार्ट स्टेट पे आ चुके हैं। अगर स्टार्ट स्टेट में हम रीड कर रहे हैं जी ए को किससे रिप्लेस करना है, ए को वाई से रिप्लेस करना है। इसका मतलब अब ये वाला ए भी रिप्लेस हो गया अपने रिस्पेक्टिव सिंबल वाई से। इस ए को भी हमने वाई से रिप्लेस कर दिया और राइट डायरेक्शन में मूव करके एक स्टेप आगे। अब ये कर्सर इस ए से नेक्स्ट जो लोकेशन है वहाँ पे मूव कर गया और हमारी स्टेट स्टार्ट स्टेट से स्टेट नंबर 1 पे मूव कर गया। स्टेट नंबर 1 पे जो अब हम रीड करें अगर तो वो जी है तो जी को जी से ही रिप्लेस करें और राइट में मूव कर दें। इस जी को जी से ही रिप्लेस किया और राइट मूव करके अगेन स्टेट नंबर 1 पे ही अभी हम देन अगेन जो चीज़ रीड कर रहे हैं अगर तो वो जी है तो जी को जी से ही रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें। जी को जी से ही रिप्लेस किया, हम राइट मूव कर गए। अब जहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे बी पड़ा हुआ है अभी। अब स्टेट नंबर 1 पे अगर हम बी रीड कर रहे हैं, स्टेट नंबर 1 पे अगर हम बी रीड कर रहे हैं, अभी हमने क्या रीड किया, कर्सर जहाँ पॉइंट कर रहा था वहाँ पे बी पड़ा हुआ है। बी को रिप्लेस करें जी जी से। अब ये वाला बी भी रिप्लेस हो गया अपने रिस्पेक्टिव सिंबल जी से। अब बी को जी से रिप्लेस कर दिया हमने और हम कह रहे हैं कर्सर को एक डायरेक्शन पीछे मूव कर दें लेफ्ट पे, और हम स्टेट नंबर 2 पे खड़े हैं। अब हमने वापस आते रहना है जी, कब तक, जब तक वाई ना मिले। अगर तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करते हुए ए या जीज आ रहे हैं तो उनको रिस्पेक्टिव ए और जी से ही रिप्लेस करना है और लेफ्ट मूव करते हैं। हमारा कर्सर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जी पड़ा हुआ है, जी को जी से ही रिप्लेस किया, हम लेफ्ट मूव करके। अगेन कर्सर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जी पड़ा हुआ है, जी को जी से ही रिप्लेस किया, अगेन लेफ्ट मूव करके। अब स्टेट नंबर 2 पे जी हमने क्या रीड किया जी, हमने वाई रीड किया, वाई को वाई से ही रिप्लेस किया और एक डायरेक्शन राइट मूव कर गए और हम स्टार्ट स्टेट पे आ गए। अगर स्टार्ट स्टेट पे ही हमें जी मिल जाए, अब ये फाइनल कंडीशन क्या है जी कि अगर जितने ए से उतने ही बीज अगर आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो वाई है उस वाई के जो नेक्स्ट पे पड़ा हुआ करेक्टर वो जी पड़ा होगा। अगर स्टार्ट स्टेट पे हमें जी मिलता है, अगर स्टार्ट स्टेट पे अगर हम जी रीड करते हैं तो उस जी को जी से ही रिप्लेस करो और राइट मूव कर दें, और हम एक और स्टेट में मूव करके इससे स्टेट नंबर 3 कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है जी, अगर स्टार्ट स्टेट पे मैंने जी रीड किया तो जी को जी से ही रिप्लेस करो और राइट मूव कर दो। अगेन जितने भी जीज आ रहे हैं हमने यहीं पे कंज्यूम करने हैं। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमें राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए कहीं पे कोई बी नहीं मिलेगा। अगर कोई बी मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि बी ज़्यादा हो गए। अब हम सपोज कर रहे हैं कि स्टेट नंबर 3 पे हमें सिर्फ और सिर्फ जी ही मिलेंगे। अगर जी आ रहा है तो जी को जी से ही रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें। अगेन हमने ये जी रीड किया था, जी को जी से ही रिप्लेस किया और एक स्टेप राइट मूव करके, फिर अगेन मैंने जी रीड किया था, जी को जी से रिप्लेस किया और राइट मूव करके। इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुल सिनेरियो के अंदर स्टेट नंबर 3 पे हमें क्या मिलेगा जी, डेल्टा। इस डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया
और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, हमने अब होल्ड करना है। अब ये हमने मशीन होल्ड कर दी। ये बेसिकली हमारी ट्यूरिंग मशीन है जी, जो कि इक्वल नंबर ऑफ फेज और इक्वल नंबर ऑफ बीज को हम कंप्यूट करने के लिए यूज़ करें। कोई इनपुट स्ट्रिंग चला के देखते हैं जी। सबसे पहले वैलिड स्ट्रिंग चलाते हैं, उसके बाद कोई इनवैलिड स्ट्रिंग चलाते हैं। सपोज करें जी कि हमारे पास सबसे पहले वैलिड का केस है। जी एक वैलिड सिनेरियो जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ फेज है और इक्वल नंबर ऑफ पीज है। हाँ, स्टार्ट से स्टार्ट करें जी। अगर हम स्टार्ट स्टेट पे ए रीड करें तो उस ए को रिप्लेस कर दें वाई से। हमने ए रीड किया, इस ए को रिप्लेस कर दिया इसका रिस्पेक्टिव सिंबल वाई से, और हम जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे जी वो डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है। अब हमारी डायरेक्शन यहाँ से हम राइट डायरेक्शन में जा चुके हैं और स्टेट नंबर 1 पे आ गए। अब अगर स्टेट नंबर 1 पे अगर मैं ए रीड करता हूँ या जी रीड करता हूँ, ए को ए से रिप्लेस करके राइट मूव करना है, या अगर जी रीड करता हूँ जी को जी से रिप्लेस करके राइट पे मूव करना है। क्योंकि स्टेट नंबर 1 पे हमने ए रीड किया तो ए को ए से ही रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन में मूव करके एक स्टेप आगे मूव करके जी। अभी हम स्टेट नंबर 1 पे ही खड़े हुए हैं। स्टेट नंबर 1 पे अगर हम बी रीड करते हैं तो बी को जी से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर देते हैं। इस बी को मैंने स्टेट नंबर 1 पे बी को रीड किया, इस बी को मैंने जी से रिप्लेस कर दिया और हम एक डायरेक्शन लेफ्ट में मूव कर गए जी, लेफ्ट डायरेक्शन में आ चुके हैं और हमारी ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे हो गई है। अब स्टेट नंबर 2 पे हम कह रहे हैं कि अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो उसको ए से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर दो, अगर जी रीड कर रहे हैं तो जी को जी से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव करते हैं। अब हमारा कर्सर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ से हमने ए रीड किया, उस ए को ए से रिप्लेस किया, इस ए को ए से ही रिप्लेस किया, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगी और हम लेफ्ट मूव कर गए। अब हमारा कर्सर एक स्टेप और पीछे चला गया जी, लेफ्ट। अब स्टेट नंबर 2 पे खड़े हैं जी स्टिल। अब स्टेट नंबर 2 पे जो चीज़ रीड कर रहे हैं अगर तो ए है या जी है तो उनको उसी से रिस्पेक्टिव रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर देना। अदरवाइज अगर वाई रीड करें तो वाई को वाई से रिप्लेस करते हैं और राइट मूव कर दें। क्योंकि स्टेट नंबर 2 पे अब हमने जो रीड किया वो वाई था, वाई को वाई से ही रिप्लेस किया और राइट मूव कर गए। इसका मतलब है एक स्टेप हम राइट मूव कर गए। अब हमारा कर्सर एक स्टेप राइट आ चुका है और हम स्टार्ट स्टेट पे आ चुके हैं। अब स्टार्ट स्टेट पे अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो ए को वाई से रिप्लेस कर दें। हमारा कर्सर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ से हमने ए रीड किया, उस ए को वाई से रिप्लेस कर दिया और एक डायरेक्शन राइट पे मूव कर गए। अब हमारा कर्सर यहाँ से एक डायरेक्शन राइट पे आ चुके हैं। अब हम स्टेट नंबर 1 पे आ गए जी। स्टेट नंबर 1 पे जो हमने रीड किया जी वो जी है, जी को जी से रिप्लेस किया राइट मूव करके, इस जी को जी से ही रिप्लेस किया राइट मूव करके। स्टिल हम स्टेट नंबर 1 पे खड़े हैं। स्टेट नंबर 1 पे जैसे ही मैंने बी रीड किया, इस बी को जी से रिप्लेस करें, बी को जी से रिप्लेस किया और एक डायरेक्शन लेफ्ट मूव कर गए। अब यहाँ से हम एक डायरेक्शन पीछे लेफ्ट मूव कर गए और स्टेट नंबर 2 पे आ गए हैं जी। स्टेट नंबर 2 पे खड़े होकर अगर हम ए या जी रीड करते हैं तो उनको रिस्पेक्टिव ए और जी से ही रिप्लेस करना है और लेफ्ट मूव कर देना। क्योंकि हमने जो रीड किया वो जी है तो जी को जी से ही रिप्लेस किया, लेफ्ट मूव कर गए। स्टेट नंबर 2 पे अगर हम वाई रीड करते हैं तो वाई को वाई से रिप्लेस करें, वाई को वाई से रिप्लेस किया और एक डायरेक्शन राइट मूव करके, इस वाई को वाई से ही रिप्लेस किया, एक डायरेक्शन राइट मूव करके। अब हम स्टार्ट स्टेट पे आ चुके हैं जी। स्टार्ट स्टेट पे अगर हम जी रीड करते हैं, अगर स्टार्ट स्टेट पे जी रीड करते हैं, जी को जी से ही रिप्लेस किया राइट मूव करके, जी को जी से ही रिप्लेस किया राइट मूव करके।
अब हम स्टेट नंबर 3 पे खड़े हैं। स्टेट नंबर 3 पे हम सपोज करें जी कि हमें जी ही मिलेंगे। अगर जी मिला तो जी को जी से रिप्लेस करें, राइट मूव कर जाएं, जी को जी से ही रिप्लेस करें, राइट मूव कर जाएं। अब स्टेट नंबर 3 पे अगर हम डेल्टा रीड करते हैं तो डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस करके हॉल्ट कर दें, तो इस तरीके से हमारी ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एक रिजेक्टिंग स्ट्रिंग चला के देखते हैं जी कि सपोज इसी के अंदर हम सपोज कर रहे हैं जी, इसी के अंदर सपोज कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास डबल ए ट्रिपल बी होता, डबल ए ट्रिपल बी होता, तो हमें पता है जी कि हम यहाँ पे स्टेट नंबर 3 पे ये वाला जी रीड कर चुके हैं। इस जी को रीड करने के बाद हमने राइट डायरेक्शन में मूव करके एक स्टेप आगे, जैसे ही राइट डायरेक्शन मूव किया तो राइट डायरेक्शन में जो हमने रीड किया जी वो बी था। क्योंकि स्टेट नंबर 3 पे बी की कोई ट्रांजिशन ही डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर बी एक्सेसिव होंगे तो उस केस में स्टेट नंबर 3 पे जाके वो क्रैश कर जाएगा। जैसे ही हमने स्टेट नंबर 3 पे बी रीड किया तो स्टेट नंबर 3 पे हमने बी डिफाइन नहीं किया। चूंकि बी डिफाइन नहीं किया इसका मतलब क्या है कि ये क्रैश कर गया अब हमारा ट्यूरिंग मशीन, और चूंकि ट्यूरिंग मशीन क्रैश कर गई तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हुई स्ट्रिंग। सपोज एक और इनवैलिड सिनेरियो चला के देखते हैं जी जिसके ऊपर हमारी मशीन को क्रैश करना चाहिए। सपोज करें जी कि हमारे पास दो एज हैं और सिंगल बी है। सबसे पहले स्टार्ट से ए रीड किया जी, उस ए को वाई से रिप्लेस कर दिया। हम आगे आगे एक स्टेप आगे, इस ए को ए से ही रिप्लेस किया राइट डायरेक्शन मूव करके। अब स्टेट नंबर 1 में जैसे ही हम बी रीड करें, बी को जी से रिप्लेस किया, ये बी जी से रिप्लेस हो गया और एक डायरेक्शन लेफ्ट मूव कर गए। स्टेट नंबर 2 पे आ गए जी। अब हम अगर ए रीड करें तो ए को ए से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर दें, ए को ए से रिप्लेस किया, लेफ्ट मूव करके। स्टेट नंबर 2 पे खड़े हैं जी। स्टेट नंबर 2 पे अगर हम वाई रीड करें, वाई को वाई से रिप्लेस किया, राइट मूव करके, वाई को वाई से रिप्लेस किया, राइट मूव करके, और हम स्टार्ट स्टेट पे आ चुके हैं जी ट्रांजिशन लेने के बाद। अब ए रीड किया, इस ए को वाई से रिप्लेस किया, इस ए को वाई से रिप्लेस किया और हम स्टेट नंबर 1 पे आ गए, और रिप्लेस करने के बाद राइट डायरेक्शन में भी मूव कर चुके हैं। अब हम स्टेट नंबर 1 पे खड़े हैं। स्टेट नंबर 1 पे अगर जी आता है, जी को जी से रिप्लेस करें और राइट डायरेक्शन में मूव कर दें। अब स्टेट नंबर 1 पे खड़े होके अगर मैं डेल्टा रीड करता हूँ, स्टेट नंबर 1 पे खड़े होकर डेल्टा की चूंकि ट्रांजिशन ही डिफाइन नहीं है, तो इस वजह से हमारा ये ऑटोमेटा यहाँ पे क्रैश कर देगा, ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे क्रैश कर देगी। इसका मतलब क्या है कि ये भी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस केस में हमारी सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं वो इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज वाली ही एक्सेप्ट हो रही हैं। नेक्स्ट हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जी, वो प्रॉब्लम बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ना तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं और ना ही उस प्रॉब्लम को हम पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है जी हमारे पास, जो लैंग्वेज जिसको हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, सपोज ए एन बी एन सी एन वेयर एन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिमिलरली जैसे प्रीवियस मशीन कंस्ट्रक्ट की है जी वैसे ही मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट अल्फ़ाबेट और आ चुका है जिसे हम सी कह रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं जी कि हमने मशीन कंस्ट्रक्ट करनी जो कि इक्वल नंबर ऑफ एज बीज एंड सीज कंटेन करे। तो चूंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट ना तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन कर सकते हैं, तो जिस वजह से हम इसका पीडीए भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली अगर ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है तो ये ट्यूरिंग मशीन से ही सॉल्व होगी। प्रीवियस लॉजिक को ही यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर डबल ए डबल बी डबल सी है,
सपोज एक ए रीड करने के बाद ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं जी सपोज एक्स से। अब इस ए को रीड करने के बाद हमने इसके अगेंस्ट एक बी फाइंड करना है, उस बी को वाई से रिप्लेस करेंगे, और इसके अगेंस्ट अब हमने एक सी फाइंड करना है, उसके अगेंस्ट हम सपोज करें जी करेक्टर सी है। अगेन नेक्स्ट ए फाइंड करेंगे जी, उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स से, उसके इक्विलेंट बी फाइंड करेंगे, बी मिल गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे वाई से। देन अगेन फाइंड करेंगे जिसके इक्विलेंट सी, अगर सी मिल गया तो उसको जी से रिप्लेस कर देंगे। अगेन अगर हमें स्टार्ट स्टेट पे जी मिल जाता था, सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर इसको मैप किया, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई और सिंबल नहीं एग्जिस्ट करता जिसको हमने रीड करना है तो उस केस में हम उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे जी। कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं मशीन हमारे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। सपोज स्टार्ट स्टेट है जी, स्टेट नंबर 1 कह रहे हैं इसे। अगर इनिशियली स्टार्ट स्टेट पे या स्टेट नंबर 1 जिसे हम स्टार्ट स्टेट एज्यूम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि स्टार्ट स्टेट से या स्टेट नंबर 1 से हमें ए ही रीड होगा। अगर ए रीड होता है तो उसको हम एक्स से रिप्लेस करके राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहे हैं, स्टेट नंबर 2 पे। स्टेट नंबर 2 पे हम एज्यूम करें जी अगर हमें जितने भी एज मिल रहे हैं उन एज को हम ए से ही रिप्लेस करेंगे और राइट डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। या स्टेट नंबर 2 पे, चलें वो बाद में कंसिडर करते हैं। स्टेट नंबर 2 पे अगर जैसे ही हमें बी मिलेगा, बी को वाई से रिप्लेस करेंगे और राइट डायरेक्शन मूव कर जाएंगे और स्टेट नंबर 3 पे मूव कर गए। स्टेट नंबर 3 पे जितने बीज आएंगे उन बीज को बी से ही रिप्लेस करना है और राइट मूव कर जाना है। स्टेट नंबर 3 से स्टेट नंबर 1 पे हमने कब मूव करना है? अगर मैं x रीड करता हूँ, उस x को x से रिप्लेस करके सॉरी यहाँ पे हमने लेफ्ट मूव करना था। अच्छा चूंकि c भी है, हमने c भी, ठीक है यहाँ पे राइट ही आएगा। ये हम इसको दोबारा डिफाइन करते हैं, b आता है, b को b से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें अनटिल अनलेस हम c ना रीड कर लें। जैसे ही हमने c रीड किया, c को हम z से रिप्लेस कर रहे हैं और राइट मूव कर जाएंगे। इसे स्टेट नंबर 4 कह रहे हैं और ये ट्रांजिशन बेसिकली हमारी स्टेट नंबर 4 से आएगी। स्टेट नंबर 4 पे अगर हम x रीड कर रहे हैं तो उस x को x से रिप्लेस करके हम राइट मूव कर जाएंगे। इसके अलावा जी अगेन हम a को x से रिप्लेस करेंगे और राइट डायरेक्शन मूव करते जाएंगे। अब राइट डायरेक्शन में हमने नेक्स्ट b फाइंड करना है। नेक्स्ट b फाइंड करने के लिए हमें पॉसिबली एज भी स्किप करने पड़ सकते हैं और वाइज भी स्किप करने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से अब हम स्टेट नंबर 2 पे अगर y रीड करते हैं तो y को y से ही रिप्लेस करेंगे और राइट मूव कर जाएंगे अनटिल अनलेस कि हम नेक्स्ट b फाइंड ना करें। जैसे ही नेक्स्ट b फाइंड होगा उसको y से रिप्लेस करेंगे और राइट मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट c फाइंड करने के लिए हमें पॉसिबली या तो b स्किप करने पड़ेंगे या फिर हमें z स्किप करने पड़ेंगे। सिमिलरली
अगर स्टेट नंबर 3 पे अगर हम जी रीड कर रहे हैं तो जी को जी से ही रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें। स्टेट नंबर 3 पे अगर जी रीड कर रहे हैं जी को जी से रिप्लेस करें राइट मूव कर दें, या अगर बी रीड कर रहे हैं बी को बी से रिप्लेस करें राइट मूव कर दें, अनटिल अनलेस हमें सी ना मिल जाए। जैसे ही सी मिलेगा सी को जी से रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद अब हमने लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। सी को जी से रिप्लेस करने के बाद हम लेफ़्ट आना शुरू हो गए, और लेफ़्ट डायरेक्शन में आते हुए हमने तब तक प्रीवियस मूव करना है जब तक कि हमें एक्स ना मिल जाए। तो प्रीवियस आते हुए हमें क्या क्या पॉसिबल स्किप करना पड़ेगा। हमें पॉसिबली सबसे पहले जीज मिल सकते हैं, जी को जी से रिप्लेस किया लेफ़्ट मूव करके। इसके अलावा पॉसिबली हमें वापस आते हुए जी बैकवर्ड डायरेक्शन में बीज भी मिल सकते हैं। बी मिलता है तो बी को बी से रिप्लेस किया लेफ़्ट मूव करके, या पॉसिबली हमें वाई मिल सकते हैं तो वाई को वाई से रिप्लेस किया लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करके, या फिर पॉसिबली हमें ए मिल सकता है, ए को ए से रिप्लेस किया और लेफ़्ट डायरेक्शन मूव करके। अगर हमें जी बी वाई और ए में से कुछ भी मिलता है तो उनको रिस्पेक्टिव उन्हीं सिंबल से रिप्लेस करना है और लेफ़्ट मूव करना है, और हम स्टेट नंबर 4 पे ही स्टे करेंगे अनटिल अनलेस कि हमें एक्स ना मिल जाए। फाइनल स्टेट में क्या है जी, अगर स्टेट नंबर 1 पे अगर हम स्टेट नंबर 1 पे हम सपोज करें अगर तमाम एज रिप्लेस हो चुके हैं एक्स से, तो हम स्टेट नंबर 1 पे वाई रीड होगा। तो अगर वाई रीड होगा सक्सेसफुल सिनेरियो में उसको वाई को वाई से रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें और स्टेट नंबर 5 पे आ जाएं। और इस केस में स्टेट नंबर 5 पे अब हमें जितने भी वाइज हैं उन तमाम वाइज को स्किप करना है। वाइज को वाइज से स्किप करें और राइट मूव कर जाएं अनटिल अनलेस कि हमें जी ना मिल जाए। जैसे ही स्टेट नंबर 5 पे हमें जी मिलेगा, हम ये सपोज कर रहे हैं कि स्टेट नंबर 5 पे अब हमें या तो वाई मिलेगा या जी मिलेगा। जैसे ही जी मिला जी को जी से रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन मूव करके, और एक स्टेट और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली। लेट्स फॉर स्टेट नंबर 6। स्टेट नंबर 6 पे अब हमें सारे ही जी मिलेंगे, जितने भी जी मिलेंगे उन जी को यहीं पे कंज्यूम करना है। जी को जी से रिप्लेस किया और राइट मूव कर गए, एंड देन इस स्टेट नंबर 6 से हमें डेफिनेटली अब सारे जीज भी कंज्यूम होने के बाद सक्सेसफुल सिनेरियो में हमें यहाँ पे डेल्टा मिलेगा। डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया और राइट मूव करके, और ये हमारे इस केस में हॉल्ट स्टेट होगी जी। चलें चला के देखते हैं कोई इनपुट स्ट्रिंग के इसके ऊपर किस तरीके से इनपुट स्ट्रिंग वर्किंग करेगी। सबसे पहले सक्सेसफुल सिनेरियो, सपोज डबल ए डबल बी डबल सी, ये सक्सेसफुल सिनेरियो इक्वल नंबर ऑफ ए बी सी का। स्टेट नंबर 1 जो कि हमारी स्टार्ट स्टेट है, स्टेट नंबर 1 पे अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो उस ए को हमने रिप्लेस करना है एक्स से। इस ए को रिप्लेस कर दिया जी हमने एक्स से और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। स्टेट नंबर 2 पे खड़े हुए जी। स्टेट नंबर 2 पे अगर हम ए रीड कर रहे हैं तो ए को ए से ही रिप्लेस करके राइट मूव कर रहे हैं। ए को ए से ही रिप्लेस किया राइट मूव कर गए।
स्टेट नंबर 2 पे अगर हम बी रीड कर रहे हैं तो बी को वाई से रिप्लेस करके राइट मूव करके बी को वाई से रिप्लेस किया और हम राइट डायरेक्शन में मूव करके और स्टेट नंबर 3 पे आ चुके हैं। स्टेट नंबर 3 पे जी अगर बी रीड कर रहे हैं या जी रीड कर रहे हैं उनको रिस्पेक्टिव बी और जी से रिप्लेस करके राइट मूव करना है। हमने बी रीड किया तो बी को बी से ही रिप्लेस किया राइट मूव करके। अगेन हमने स्टेट नंबर 3 पे खड़े हुए जी। स्टेट नंबर 3 पे नेक्स्ट अगर हम सी रीड कर रहे हैं तो सी को रिप्लेस करें जी जी से और हम कह रहे हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर दें। अब हम एक स्टेप पीछे आ गए लेफ्ट डायरेक्शन मूव करके और हम स्टेट नंबर 4 पे अब मूव कर गए। स्टेट नंबर 4 पे अगर जी रीड करते हैं बी रीड करते हैं वाई रीड करते हैं ए रीड करते हैं तो इनको इन्हीं से रिस्पेक्टिवली रिप्लेस करना है और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। हमने बी रीड किया बी को बी से ही रिप्लेस किया अगेन लेफ्ट मूव करके। वाई रीड किया वाई को वाई से रिप्लेस किया अगेन लेफ्ट मूव करके। ए रीड किया ए को ए से ही रिप्लेस किया लेफ्ट मूव करके। जैसे ही स्टेट नंबर 4 पे हमने एक्स रीड किया एक्स को एक्स से रिप्लेस किया और हम राइट मूव करके अब हम स्टेट नंबर 1 पे आ चुके हैं। स्टेट नंबर 1 पे अगेन हम अगर ए रीड कर रहे हैं तो ए को एक्स से रिप्लेस किया ए को एक्स से रिप्लेस करके हम राइट मूव करके और हम स्टेट नंबर 2 पे आ गए। स्टेट नंबर 2 पे अगर हम वाई या ए रीड करते हैं हमने यहीं पे कंज्यूम करना है। स्टेट नंबर 2 पे हमने वाई रीड किया वाई को वाई से ही रिप्लेस किया आगे मूव करके एक डायरेक्शन। स्टेट नंबर 2 पे अगर हम बी रीड कर रहे हैं तो बी को हमने रिप्लेस किया वाई से बी को रिप्लेस किया जी वाई से और हम राइट डायरेक्शन में मूव करके हम स्टेट नंबर 3 पे आ चुके हैं जी। स्टेट नंबर 3 पे अगर जी रीड कर रहे हैं तो जी को जी से रिप्लेस किया राइट मूव करके। स्टिल हम स्टेट नंबर 3 पे खड़े हुए हैं। स्टेट नंबर 3 पे अगर हम सी रीड करते हैं तो सी को जी से रिप्लेस करें सी को जी से रिप्लेस किया और हम लेफ्ट मूव करके जी ये हम लेफ्ट मूव करके आ गए और हम स्टेट नंबर 4 पे आ चुके हैं। स्टेट नंबर 4 पे आइदर जी रीड कर रहे हैं तो उसको जी से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर जाएंगे। अगर वाई रीड किया वाई को भी वाई से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर जाएंगे। अगेन वाई रीड किया वाई को वाई से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर जाएंगे। जैसे ही हमने स्टेट नंबर 4 पे एक्स रीड किया तो एक्स को एक्स से रिप्लेस किया एक्स को एक्स से रिप्लेस किया और हम एक स्टेप आगे मूव कर गए राइट डायरेक्शन में और हम स्टेट नंबर 1 पे आ चुके हैं। अगर स्टेट नंबर 1 से हम वाई रीड करते हैं हम जहाँ पे खड़े हैं हमने वाई रीड किया इसका मतलब है वाई को वाई से रिप्लेस किया और स्टेट नंबर 5 पे आ गए। अब इसका मतलब क्या है कि जितने एस से अब उतने एस एक्स से रिप्लेस हो चुके हैं और हमने एक्स के फ़ौरन बाद वाई रीड कर लिया एक्स के फ़ौरन बाद वाई रीड कर लिया। अब हम स्टेट नंबर 5 पे खड़े हैं। स्टेट नंबर 5 पे हम ये सपोज कर रहे हैं अब हमें बी के अगेंस्ट जितने भी हैं वो तमाम के तमाम वाइज ही मिलेंगे। तो जितने भी वाइज मिल रहे हैं स्टेट नंबर 5 पे उससे हम स्किप करके राइट डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं। नेक्स्ट वाई मिला वाई को वाई से ही रिप्लेस किया अगेन हम नेक्स्ट डायरेक्शन में मूव कर गए। जैसे ही स्टेट नंबर 5 पे हमें जी मिला इसका मतलब क्या है कि जितने बी बी थे वो रिस्पेक्टिव वाई से रिप्लेस हो चुके हैं। तो 5 के बाद फ़ौरन हमें स्टेट नंबर 6 पे जाने के लिए क्या है ज़रूरी है जी हमें जी मिले। जैसे ही 5 स्टेट पे हमने जी रीड किया तो जी को जी से रिप्लेस किया राइट मूव करके और हम ये सपोज कर रहे हैं कि स्टेट नंबर 6 पे हमें कोई भी रिमेनिंग सी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम हमें जी मिलेंगे। जितने भी जी मिले इस जी को जी से रिप्लेस करके राइट मूव कर गए थे हम स्टेट नंबर 6 पे खड़े हुए अगेन जी को जी से रिप्लेस किया राइट मूव कर गए। अब हम स्टेट नंबर 6 पे खड़े होकर ये सपोज कर रहे हैं कि हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ही मिलेगा। जैसे ही डेल्टा रीड किया डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया और होल्ड कर गए। तो इस तरीके से हम ए एन बी एन और सी एन वाली लैंग्वेज की हम रिस्पेक्टिव ट्यूनिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं जी। एक अनसक्सेसफुल सिनेरियो चला कर देख लेते हैं जी। कोई सा भी एक अनसक्सेसफुल सिनेरियो सपोज कर रहे हैं जी
ABBC, ये कोई एक रैंडम अनसक्सेसफुल सिनेरियो है जिसको रिजेक्ट होना चाहिए हमारी स्ट्रिंग के ऊपर, इस मशीन के ऊपर। स्टार्ट में हमने ए रीड किया, ए को एक्स से रिप्लेस कर दिया राइट मूव करके, स्टेट नंबर 2 पे आ गए। बी को वाई से रिप्लेस किया और राइट मूव करके स्टेट नंबर 3 पे आ गए। स्टेट नंबर 3 पे बी रीड किया, बी को बी से ही रिप्लेस किया, अगेन हम राइट पे आ चुके हैं जी। स्टेट नंबर 3 पे जैसे ही सी रीड किया, इस सी को हमने जी से रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गए। और स्टेट नंबर 4 पे खड़े हैं जी। स्टेट नंबर 4 पे जैसे ही बी रीड किया, बी को बी से ही रिप्लेस किया, अगेन हम लेफ्ट मूव कर गए। वाई रीड किया, वाई को वाई से रिप्लेस किया, अगेन लेफ्ट मूव कर गए। जैसे ही स्टेट नंबर 4 से हमने एक्स रीड किया, एक्स को एक्स से रिप्लेस करने के बाद फिर हम राइट मूव कर गए। और अब हम स्टेट नंबर 1 पे आ चुके हैं। स्टेट नंबर 1 पे जैसे ही हमने वाई रीड किया, इसका मतलब जितने ए से वो तमाम एज एक्स से रिप्लेस हो चुके हैं। जैसे ही हमने वाई रीड किया, वाई को वाई से रिप्लेस किया और हम राइट मूव कर गए। वाई को वाई से रिप्लेस किया, अब हम राइट मूव करके आ चुके हैं स्टेट नंबर 5 पे। अब हम ये सपोज कर रहे थे कि स्टेट नंबर 5 पे हमें सिर्फ और सिर्फ वाई मिलेगा, यानी कि जितने 20 से वो तमाम के तमाम 20 वाई से रिप्लेस हो चुके हैं। जैसे ही स्टेट नंबर 5 मैंने बी रीड किया, तो स्टेट नंबर 5 पे मेरी बी के अगेंस्ट मेरी ट्रांजिशन ही डिफाइन नहीं थी। क्योंकि ट्रांजिशन ही डिफाइन नहीं है, इसका मतलब कि मेरी इनपुट स्ट्रिंग यहाँ से क्रैश कर जाएगी, तो जिस वजह से मेरी ये वाली स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम ये कंफर्म कर चुके हैं जी कि ये हमारी मशीन हमने ठीक कंस्ट्रक्ट की है। नेक्स्ट हम दो प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जी ट्यूरिंग मशीन के सब रूटीन्स हैं कि हम किस तरीके से किसी सर्टन लोकेशन के ऊपर जाके कोई करेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम किसी सर्टन लोकेशन से कोई करेक्टर डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम देखने जा रहे हैं कि किसी सर्टन लोकेशन के ऊपर हम किस तरीके से कोई स्पेसिफिक करेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलरली वैसे ही जैसे हमारे पास एरे के अंदर होता है जी, अच्छा जब मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज जहाँ पर मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, एज्यूम कर रहा हूँ जी कि हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा है करंटली इस लोकेशन के ऊपर। हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हमने एक करेक्टर इंसर्ट करना है एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई करेक्टर एक्स इंसर्ट करना है, तो जहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा है वहाँ से जितना भी डाटा एक स्टेप हमने राइट साइड में मूव करें ताकि नए करेक्टर के लिए हम स्पेस क्रिएट कर सकें। सपोज ये ए एज इट इज़, जो करेक्टर इंसर्ट करना उसके लिए स्पेस हमने क्रिएट की, एंड देन जो हमारा डाटा था उसको एक स्टेप राइट मूव किया
इस तरीके से हम स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर या स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अपना करेक्टर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। करेक्टर इंसर्ट करते वक्त हमने ये चीज़ मेक श्योर करना है कि करेक्टर हमारे डाटा को ओवरराइड ना करे, बल्कि हमने जो डाटा इंसर्ट करना है उस डाटा के इंसर्शन के लिए सबसे पहले हमने स्पेस क्रिएट करनी है। और वो स्पेस हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि जितना डाटा पड़ा हुआ है उसको सबसे पहले हम राइट डायरेक्शन में एक एक सेल शिफ्ट कर रहे हैं, एंड देन जो हमारा डाटा है एक्चुअल वो हम उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर इंसर्ट करेंगे कि जहाँ पे हमने उसको पॉइंट आउट किया था। तो जी ये काम किस तरीके से करने जा रहे हैं जी, ये देखते हैं ट्यूरिंग मशीन के थ्रू कि हम किस तरीके से हम ये वाला प्रोग्राम लिख सकते हैं कि जो कि हमारा करेक्टर इंसर्ट करेगा जहाँ पे हमारे कर्सर पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे हमारा टेप हेड पॉइंट कर रहा है। सपोज करें जी कि हमारे पास जो इनपुट सिंबल है ए बी और सी के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, और जो हमारे पास आउटपुट सिंबल्स हैं जी ए बी सी और लेट्स सपोज एक्स है। सपोज ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिस लोकेशन के ऊपर डाटा इंसर्ट करना उस लोकेशन के ऊपर हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली मूव करके जा चुका होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ उस लोकेशन के ऊपर नया करेक्टर इंसर्ट करना है और मेक श्योर करना है कि उस नए करेक्टर को इंसर्ट करने से पहले जो प्रीवियस डाटा है उसको एक स्टेप राइट शिफ्ट कर दें। एज्यूम करें जी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हम इस लोकेशन जहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा है या हम अपने पास एक नया डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं, चूँकि हमारे पास हमारे डाटा के अंदर ए बी सी इनपुट अल्फ़ाबेट्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। सपोज ये हमारा ओरिजिनल डाटा था, इसमें मेरा कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन के ऊपर मैंने जो करेक्टर इंसर्ट करना है वो एक्स है। इसका मतलब आफ्टर इंसर्शन जो मेरी टेप की ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ए की जगह पे एक्स रिप्लेस कर दिया और ये सारा डाटा एक स्टेप आगे मूव करना है मैंने, ए सी ए बी एंड देन डेल्टा। हम चाह रहे हैं कि जी आफ्टर इंसर्शन के बाद इस पर्टिकुलर सैरियो में हमारी कोई टेप इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली नज़र आए। अच्छा जी, सबसे पहले हमें पता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर पॉइंट कर रहा है, जिस जगह पे मैंने जाके नया कैरेक्टर इंसर्ट करना है उसके ऊपर मेरी इनपुट अल्फ़ाबेट का कोई भी पॉसिबल सिंबल हो सकता है। वहाँ पे ए भी हो सकता है, वहाँ पे बी भी हो सकता है, वहाँ पे सी भी हो सकता है। तो पॉसिबली मैं ए भी रीड कर सकता हूँ, पॉसिबली मैं बी भी रीड कर सकता हूँ, और पॉसिबली सी भी रीड हो सकता है। अगर ए रीड हुआ है तो उस ए को हमने अपने नए करेक्टर से रिप्लेस कर देना।
चलें जी, सपोज ए को हमने रिप्लेस कर दिया अपने न्यू करेक्टर एक्स से और राइट डायरेक्शन में मूव कर गए, और जिस स्टेट पे मूव कर गए उस स्टेट नंबर हम लेट्स सपोज ए कह रहे हैं। अगर जिस जगह पे हमने करेक्टर इंसर्ट करना था वहाँ पे हम बी रीड करते स्टार्ट से, तो बी को एक्स से रिप्लेस करने के बाद हम राइट मूव कर जाते, और जिस स्टेट में मूव कर जाते उसे हम लेट्स सपोज स्टेट नंबर बी बोल रहे हैं। बी का मतलब क्या है कि मैं बी रीड करके स्टेट नंबर बी पे आया, और ए का मतलब क्या है कि हम ए रीड करके स्टेट नंबर ए पे हैं। सिमिलरली ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जिस जगह पे हमने ए इंसर्ट करना है, जिस जगह पे हमने करेक्टर इंसर्ट करना है वहाँ पे सी पड़ा होता, तो अगर सी पड़ा होता तो सी को अपने करेक्टर एक्स से रिप्लेस कर देते और राइट मूव कर देते, और हम स्टेट नंबर सी पे आ चुके हैं। अच्छा, स्टेट नंबर ए का मतलब क्या है कि अगर मैं स्टेट नंबर ए पे हूँ तो मैं जो करेक्टर रीड करके आया हूँ वो डेफिनेटली ए ही रीड करके आया, तो इसलिए मैं स्टेट ए पे पहुँचा हूँ। अगर स्टेट बी पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने करेक्टर रीड किया हुआ है वो लास्ट करेक्टर बी था जिसको मैं रीड करके आया हूँ, तो इस वजह से मैं स्टेट नंबर बी पे पहुँचा। सिमिलरली अगर मैं स्टेट नंबर सी पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट करेक्टर मैंने रीड किया था वो सी था, इस वजह से मैं स्टेट नंबर सी पे आया हूँ। अच्छा, सपोज करें जी कि अगर हमने ए रीड किया होता स्टार्ट स्टेट से, उस ए को हम अगर लेट्स सपोज रिप्लेस कर देते एक्स से, अपने ए को एक्स से रिप्लेस करने के बाद हम एक डायरेक्शन राइट पे आ चुके हैं जी। इसका मतलब अब ये वाला ए एक्स से रिप्लेस हो चुका हुआ है, और मैं स्टेट नंबर किधर खड़ा हूँ जी, ए को एक्स से रिप्लेस करने के बाद स्टेट नंबर ए पे खड़ा हूँ। स्टेट नंबर ए पे खड़े होकर पॉसिबली या तो मैं अब अगेन ए रीड कर सकता हूँ, या बी रीड कर सकता हूँ, या सी रीड कर सकता हूँ। अगर तो मैंने ए रीड किया तो उस ए को हमने ए से ही रिप्लेस करना है और राइट मूव कर जाना। अगर जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, अगर वहाँ पे अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ, बी को ए से रिप्लेस करना है और राइट मूव कर जाना है। अगर जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है वहाँ से अगर हम सी रीड कर रहे हैं, अगर स्टेट ए पे खड़े होके जहाँ मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है अगर वहाँ पे सी रीड हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि सी को किससे रिप्लेस कर दें, सी को ए से रिप्लेस कर दें और राइट मूव कर दें। सिमिलरली अगर स्टेट नंबर बी पे खड़े होके अगर हम अगेन बी रीड करते हैं, उस बी को बी से ही रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें। अदरवाइज स्टेट नंबर बी पे खड़े होकर अगर हम ए रीड करते तो उस ए को बी से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें। अगर स्टेट नंबर बी पे अगर हमने ए रीड किया तो उस ए को बी से रिप्लेस करके राइट मूव करना है। अगर स्टेट नंबर बी पे हमने सी रीड किया तो उस सी को बी से रिप्लेस करके राइट मूव करना है। सिमिलरली अगर सी होता, स्टेट नंबर सी पे खड़े थे, सी पे अगर हम बी रीड करते तो बी को सी से रिप्लेस करके राइट मूव करना था। अगर स्टेट नंबर सी पे खड़े होकर हम सी ही रीड करते तो सी को सी से रिप्लेस करके राइट मूव कर देना है। और अगर सी पे अगर हम करेक्टर ए रीड करते, स्टेट नंबर सी पे खड़े होके अगर मैं ए रीड करता उस ए को सी से रिप्लेस करके राइट मूव कर देते। अब सिर्फ और सिर्फ इन रिस्पेक्टिव स्टेट ए बी और सी पे अगर डेल्टा अगर हम रीड करते हैं
सपोज ए पे खड़े होकर अगर हम डेल्टा रीड करते हैं तो डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस करके राइट मूव करके होल्ड कर दें। अगर सी पे मैं डेल्टा रीड करता हूँ, डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस करके राइट मूव करके इसको होल्ड कर दें। या इन केस अगर बी पे खड़े होके हम डेल्टा रीड करते हैं, डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस करके राइट मूव करते हैं और इसको होल्ड कर दें। या इन केस के स्टार्ट से ही हम जहाँ पे डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर्सर जहाँ पे हमारा पॉइंट कर रहा है वो डेल्टा के ऊपर ही पॉइंट कर रहा होता, तो उस केस में भी डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस, इस केस में डेल्टा को हमने अपने करेक्टर एक्स से रिप्लेस करना था और राइट मूव कर देना था। जी हमने ट्रांजिशंस डिफाइन किए हैं जी। ट्रांजिशन किस तरीके से वर्किंग करेंगे ये भी चला के देखते हैं जी। सपोज कर रहे हैं जी, सपोज कर रहे हैं जी हमारे पास जो स्ट्रिंग है ए सी बी ए बी, सपोज ये हमारे पास ये कुछ स्ट्रिंग है, हमारा कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमने वहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है। मेरा कर्सर इनिशियली सी पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी के ऊपर मैं नया कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहता हूँ। स्टार्ट स्टेट पे स्टार्ट किया जी, हम कह रहे हैं स्टार्ट स्टेट से अगर आप ए रीड करते हैं तो उसको एक्स से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें, अगर बी रीड करते हैं बी को एक्स से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें, अगर सी रीड करते हैं सी को एक्स से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें। क्योंकि हमने स्टार्ट स्टेट पे जिस जगह पे डाटा इंसर्ट करना है वहाँ से हमने सी रीड किए, तो इस सी को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से और हम राइट डायरेक्शन पे मूव कर गए। और हमने जो ट्रांजिशन ली है वो हम एस से सी पे आ चुके हैं। इसका मतलब क्या था कि हमने जो लास्ट करेक्टर रीड किया हुआ है वो सी था। अच्छा जी, अब हम स्टेट नंबर सी पे खड़े हुए हैं जी। स्टेट नंबर सी पे खड़े होकर हम देख रहे हैं कि हम करेक्टर क्या रीड कर रहे हैं। अगर तो बी रीड कर रहे हैं तो बी को सी से रिप्लेस करना है। अगर स्टेट नंबर सी पे खड़े होके अगर मैं बी रीड कर रहा हूँ तो बी को सी से रिप्लेस करके राइट मूव कर देना है। अगर मैं स्टेट नंबर सी पे खड़े होके अगर ए रीड कर रहा हूँ तो ए को सी से रिप्लेस करके राइट मूव करना है। अगर सी पे खड़े होकर मैं सी ही रीड कर रहा हूँ तो सी को सी से रिप्लेस करके राइट मूव कर देना है। तो चूंकि हमने स्टेट नंबर सी पे क्या रीड किया जी, बी रीड किया। स्टेट नंबर सी पे जब हम बी रीड कर रहे हैं तो उसको हम सी से रिप्लेस कर रहे हैं, इस बी को हम सी से रिप्लेस कर रहे हैं और रिप्लेस करने के बाद एक स्टेप राइट मूव कर देते हैं और राइट मूव करने के बाद हम जिस स्टेट पे आ चुके हैं वो बी है। इसका मतलब क्या कि जो लास्ट करेक्टर हमने रीड किया था वो लास्ट करेक्टर हमारा बी है। अब सिमिलरली स्टेट नंबर बी पे अगर हम ए रीड करते हैं तो उस ए को बी से रिप्लेस करने के बाद राइट मूव करते हैं। अगर स्टेट नंबर बी पे अगर हम ए रीड करते हैं तो ए को बी से रिप्लेस करने के बाद राइट मूव करते हैं। या फिर अगर स्टेट नंबर बी पे हम बी रीड करते हैं तो बी को बी से रिप्लेस करके राइट मूव करते हैं। या स्टेट नंबर बी पे अगर हम सी रीड करते हैं तो सी को बी से रिप्लेस करने के बाद राइट मूव करते हैं। अभी जो कि स्टेट नंबर बी पे खड़े हुए हमने स्टेट नंबर बी पे खड़े होकर जो करेक्टर रीड किया वो ए था, तो बी पे जब हम ए रीड करते तो उसको बी से रिप्लेस किया, इसको बी से रिप्लेस किया और एक डायरेक्शन राइट मूव कर गए और हम जिस स्टेट पे चले गए वो स्टेट नंबर ए है।
इसका मतलब जो लास्ट करेक्टर रीड किया था वो ए वाला करेक्टर था। अब स्टेट नंबर ए पे खड़े होकर जी अगर हम बी रीड कर रहे हैं, स्टेट नंबर ए पे खड़े होकर अगर हम बी रीड कर रहे हैं तो बी को ए से रिप्लेस कर दें। इस बी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया। बी को ए से रिप्लेस करने के बाद हम राइट डायरेक्शन में मूव करके एक स्टेप राइट आ चुके हैं जी अब हम, और जो हमारी स्टेट है ट्रांजिशन ए से अब बी पे मूव कर चुकी है। अब बी वाली स्टेट के ऊपर अगर हम डेल्टा रीड कर रहे हैं, बी पे अगर हम डेल्टा रीड कर रहे हैं तो इस डेल्टा को हमने डेल्टा को रिप्लेस करना है। अगर बी से आ रहा है तो डेल्टा को बी से रिप्लेस कर दें, अगर डेल्टा ए से आ रहा है ए को ए से रिप्लेस कर दें। इस केस में ये सी से आ रहा है, डेल्टा को सी से रिप्लेस कर दें, और ये वाला डेल्टा ए का था तो अगर डेल्टा पे ए से आ रहे हैं तो उसको ए से रिप्लेस कर दें। तो चूँकि अब हमने डेल्टा रीड किया और हम जिस स्टेट पे खड़े हैं जी वो स्टेट नंबर क्या थी जी हमारी, बी थी। अब बी वाली स्टेट पे जब हम डेल्टा रीड करेंगे तो डेल्टा को बी से रिप्लेस किया, डेल्टा को बी से रिप्लेस किया और एक स्टेप राइट चले गए। क्योंकि आगे भी हमारे पास ब्लैंक सिंबल्स ही हैं तो हम हॉल्ट कर गए, क्योंकि जब हम डेल्टा रीड कर चुके हैं डेल्टा को उस रिस्पेक्टिव सिंबल से रिप्लेस करके हम होल्ड कर गए, हमारी मशीन होल्ड हो चुकी है। इसका मतलब कि जो हमारी गिवन इनपुट थी, इनिशियल हमारी इनपुट थी जी ए सी बी ए बी, अब हमारी इनपुट करेक्टर एक्स इंसर्ट करने के बाद ए एक्स सी बी ए बी बन चुकी है। तो हमने सक्सेसफुली अपना जो करेक्टर था वो इंसर्ट कर दिया रिक्वायर्ड लोकेशन के ऊपर। सिमिलरली अगर हमने कोई करेक्टर डिलीट करना है तो उसको हम किससे किससे डिलीट करेंगे जी, अगर हम कोई वैल्यू डिलीट करने की बात कर रहे हैं, किसी सेल को डिलीट करने की बात कर रहे हैं तो वो हम किससे कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट ए बी सपोज ए सी थी, हमारा कर्सर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ से हमने डाटा डिलीट करना है। सपोज हमने इस लोकेशन से डाटा डिलीट करना है, डाटा डिलीट करने के बाद ये सेल यहाँ से हमने रिमूव कर देना है। जब सेल रिमूव करना है तो हम चाह रहे हैं जी कि एट द एंड रिजल्टेंट हमारे पास जो टेप के अंदर डाटा हो ए सी डेल्टा, कि बी वाला सेल हमने प्रॉपरली यहाँ से रिमूव करके जितना भी डाटा उसको एक स्टेप बैक पे शिफ्ट करना है। सिमिलरली वैसे ही लॉजिक है जैसे हमने प्रीवियस केस के अंदर फॉलो किए। क्विकली इसको भी ज़रा हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा जी, सपोज करें कि जिस लोकेशन से जो डाटा डिलीट हो रहा है उसको हम सबसे पहले
किसी स्पेसिफिक सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं जी, जिसको डिलीट करना है हम उसको डेल्टा से ही रिप्लेस कर रहे हैं, और डेल्टा से रिप्लेस करने के बाद जो आगे वाला डाटा जितना भी उसको एक एक स्टेप पीछे मूव कर रहे हैं। तो स्टार्ट से अगर हम स्टार्ट पे अगर रीड कर रहे हैं, अगर डिलीट होने वाला करेक्टर अगर ए है तो ए को डेल्टा से रिप्लेस करें और राइट मूव कर दें, या अगर डिलीट होने वाला करेक्टर बी है, बी को डेल्टा से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें, या सी है तो सी को डेल्टा से रिप्लेस करके राइट मूव कर दें। स्टेट नंबर 1 पे आ गए। अब जिस करेक्टर को डिलीट करना था वहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट डेल्टा रिप्लेस कर दिया। अब हम चाह रहे हैं जी अगर ए आता है तो ए को ए से रिप्लेस करके राइट मूव कर, जो अगर बी आता है बी को बी से रिप्लेस करके राइट मूव कर, जो अगर सी आता है सी को सी से रिप्लेस करके राइट मूव कर, जो अनटिल अनलेस के हमें लास्ट वाला डेल्टा ना मिल जाए। इसका मतलब जितने भी राइट साइड पे जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं एक्सेप्ट डेल्टा, जो कुछ भी आ रहा है उसको हम रिस्पेक्टिवली उसी सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं और राइट मूव करते जा रहे हैं। जैसे ही हमें डेल्टा मिला, जैसे ही हमें डेल्टा मिला उस डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया और एक स्टेप पीछे आ गए। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे थे इस डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया और एक स्टेप पीछे आ गए जी। अब अगेन वही वाली सारी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है जो कि हमने प्रीवियस केस में राइट साइड पे मूव करते वक्त की थी, इसमें अब हमने लेफ्ट साइड पे मूव करनी है। अब हम पॉसिबली ए रीड कर सकते हैं, या पॉसिबली हम बी रीड कर सकते हैं, या पॉसिबली हम सी रीड कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने ये वाले करेक्टर एक एक स्टेप बैक मूव करने हैं, तो इस वजह से अब अगर हमने स्टेट नंबर 2 से ए रीड किया है, उस ए को डेल्टा से रिप्लेस करें, लेफ्ट मूव कर दें, या अगर बी रीड किया है तो बी को डेल्टा से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर दें, या अगर सी रीड किया सी को डेल्टा से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर दें। ये हम कह रहे हैं जी कि ये रिस्पेक्टिव ए वाला केस है, रिस्पेक्टिव बी वाला स्टेरियो है, और ये रिस्पेक्टिव सी वाली स्टेट है। अगर एज आते हैं एज को ए से ही रिप्लेस करें और लेफ्ट मूव कर जाएं। अगर यहाँ से बी रीड किया, बी को ए से रिप्लेस करें और लेफ्ट मूव कर जाएं। सिमिलरली बी के लिए भी अगर बी वाली स्टेट पे ए रीड किया उसको बी से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर जाएं, या बी रीड किया बी को बी से रिप्लेस करें लेफ्ट मूव करें, या अगर सी रीड किया सी को बी से रिप्लेस करके लेफ्ट, एंड सिमिलरली सी के लिए भी ऐसे ही अगर बी रीड किया उसको सी से रिप्लेस करें और लेफ्ट मूव कर दें, सी रीड किया सी को सी से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर दें। ये ए के लिए था जी, अगर ए स्टेट पे अगर हम सी रीड कर रहे हैं उसको ए से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर दें, एंड अगेन फॉर सी
अगर सी वाली स्टेट पे अगर हम यहाँ पे ए रीड करते तो उसको सी से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव कर जाए, और अगर हम रिस्पेक्टिव डेल्टा रीड करते हैं, ए से अगर डेल्टा रीड किया तो डेल्टा को ए से रिप्लेस करके लेफ्ट मूव करके होल्ड कर दें। अगर सी से हमने डेल्टा रीड किया है, इस डेल्टा को सी से रिप्लेस करें, किसी भी डायरेक्शन मूव करके होल्ड कर दें इसको। एंड अगेन अगर हमने बी से डेल्टा रीड किया, उसको बी से रिप्लेस करें, किसी भी डायरेक्शन मूव करके होल्ड कर दें। ये जी हमने मशीन कंस्ट्रक्ट कर ली जी, जो कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से हमारा करेक्टर डिलीट करेगी, और डिलीट करने के बाद जो भी डाटा है उसको शिफ्ट बैक कर देगी जी। चला कर देखते हैं इसको कि ये मशीन हमारी किस तरीके से ऑपरेट करेगी। जी ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। सपोज और जिस लोकेशन से हम डाटा डिलीट करने जा रहे हैं वहाँ पे बी पड़ा जी। स्टार्ट स्टेट पे जिस लोकेशन से हम डाटा डिलीट करने जा रहे हैं जी, अगर वहाँ पे अगर बी पड़ा हो तो उस बी को डेल्टा से रिप्लेस कर दें, अगर वहाँ पे ए पड़ा हो तो ए को डेल्टा से रिप्लेस कर दें, अगर वहाँ पे सी पड़ा हो तो सी को डेल्टा से रिप्लेस कर दें। चूँकि हमने बी रीड किया था, इस बी को हमने डेल्टा से रिप्लेस किया और राइट डायरेक्शन मूव कर गए, और साथ ही हमने ट्रांजिशन लेके स्टार्ट से स्टेट नंबर 1 पे आ गए। अच्छा, स्टेट नंबर 1 पे अब हम तमाम एलिमेंट स्किप करेंगे जब तक कि हमें राइट मोस्ट एंड ना मिल जाए। और राइट मोस्ट एंड कब मिलेगा? जब हमें राइट मूव करते करते डेल्टा मिल गया। अगर हमें ए मिल रहा है तो ए को ए से रिप्लेस करके स्किप करके राइट पे मूव कर रहे हैं, बी मिलता है उसको स्किप करके राइट मूव कर रहे हैं, अगर सी मिल रहा है उसको स्किप करके राइट मूव कर रहे हैं। सी मिला जी स्टेट नंबर 1 पे, सी को सी से रिप्लेस किया राइट मूव करके। अगेन स्टेट नंबर 1 पे ए मिला, ए को ए से रिप्लेस किया राइट मूव करके। जैसे ही स्टेट नंबर 1 पे हमें डेल्टा मिल गया, डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया और हम लेफ्ट मूव करके, डेल्टा को डेल्टा से रिप्लेस किया और हम लेफ्ट मूव करके। और हमने ट्रांजिशन लेके स्टेट नंबर 2 पे आ गए। अच्छा, स्टेट नंबर 2 पे अब हमें पता है कि जहाँ पे हमारा कर्सर अब पॉइंट कर रहा है वहाँ पे या तो ए मिल सकता है, या बी मिल सकता है, या सी मिल सकता है। अगर तो ए मिला तो ए को डेल्टा से रिप्लेस करना है, अगर बी मिला तो बी को डेल्टा से रिप्लेस करना है, अगर सी मिला तो सी को डेल्टा से रिप्लेस करना है। स्टेट नंबर 2 पे हमें ए रीड हुआ जी, हमने उस ए को डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, हमने इस ए को डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर गए, हम एक स्टेप लेफ़्ट मूव कर गए। अब हम स्टेट नंबर ए पे आ चुके हैं। अच्छा, अब स्टेट नंबर ए का मतलब क्या है कि जो कि लास्ट करेक्टर हमने रीड किया था वो लास्ट करेक्टर ए है, इस वजह से हमने उसका नाम स्टेट नंबर ए दिया। अच्छा जी, स्टेट नंबर ए पे खड़े होकर जो चीज़ रीड कर रहे हैं जी, इस केस में वो सी है। अगर हम स्टेट नंबर ए पे खड़े होकर सी रीड कर रहे हैं तो उस सी को रिप्लेस कर दें ए से। हमने सी को रिप्लेस कर दिया ए से। सी को ए से रिप्लेस करने के बाद हम कह रहे हैं कि लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर दें। जी हम लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर गए, और ट्रांजिशन लेके हम स्टेट नंबर ए से स्टेट नंबर सी पे आ चुके हैं। अच्छा, स्टेट नंबर सी पे खड़े होके अब हमने क्या रीड किया जी? स्टेट नंबर सी पे खड़े होकर अब हमने डेल्टा रीड किया। अगर डेल्टा रीड कर रहे हैं तो डेल्टा को सी से रिप्लेस करें, मतलब जो लास्ट करेक्टर हमने रीड किया था वो सी था, तो अब जो भी रीड किया, अगर हमने डेल्टा रीड किया तो डेल्टा को सी से रिप्लेस कर दें। इस केस में अब हम ये वाला डेल्टा
सी से रिप्लेस कर रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर दें। इस केस में हम लेफ़्ट में मूव कर रहे हैं और उसके बाद हमने मशीन को होल्ड कर दिया। अब हमारा जो डाटा रह चुका है जी मशीन हमारी टेप के अंदर, वो ए सी ए डेल्टा है। और जो हमारा इनिशियल डाटा था डिलीट होने से पहले ए बी सी ए डेल्टा, इसमें से अब हमने बी को रिमूव किया था। बी को सक्सेसफुली रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग डाटा उसको हमने शिफ्ट बैक कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्टेन लोकेशन से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। अगर अपडेट करना हो तो हम सिमिलरली सिंपली अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्यूरिंग मशीन, जो कि कंप्यूटेशनली प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने ट्यूरिंग मशीन देखी जी कि ट्यूरिंग मशीन किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम ट्यूरिंग मशीन के थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और हमने देखा कि ट्यूरिंग मशीन की कंप्यूटेशनल पावर किस तरीके से बाकी तमाम मॉडल से ज़्यादा है। आज तक के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।